जय हिंद। आइए हम लोग देखते हैं म्यांमार के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बांग्लादेश के बारे में देखा है। म्यांमार, इसकी राजधानी है नैपीदा। सबसे पहले इसकी राजधानी मांडले थी। मांडले के बाद इसकी राजधानी रंगून यानी यंगून बनी। उसके बाद फिर रंगून से चेंज होकर के नैपीदा इसकी राजधानी वर्तमान समय में है। मुद्रा इसका क्या है? क्या इसकी मुद्रा है। पुराना नाम इसका क्या है? बर्मा है। उपनाम इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? सोर्डिंग पैगोडा का देश के नाम से जानते हैं। यह 1885 से 86 तक जो थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, उस समय ब्रिटिश का भारत पे अधिकार था, तो उन्होंने ब्रिटिश भारत में बर्मा को यानी म्यांमार को शामिल कर लिया था। एक्ट यानी अधिनियम 1935 के तहत म्यांमार को भारत से यानी ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। बट उसी समय उसके 2 साल बाद यानी 1937 में यह पूर्ण रूप से अलग हो गया। अधिनियम कौन सा था? 1935। अलग कब हुआ? 1937 में। सेकेंड वर्ल्ड वार में इस देश पर किसकी जो जापानी, उस समय आप जान रहे हैं कि जो जापान की सेना थी या फिर जापानी लोगों का जो युद्ध नीति था वो बहुत क्रूअल टाइप का था। उन लोगों ने इधर भी इस पे भी अपनी नज़र इस पर भी उसका प्रभाव पड़ा था। 1948 में यह स्वतंत्र होता है ब्रिटिशों से, और 1962 में सैन्य शासन यानी यहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, जो कि 1962 से 2011 तक सैन्य शासन था। वर्तमान समय में भी सैन्य शासन है। आगे 2015 में आंग सान सूकी जी की सरकार थी, जिसको वहाँ के सैन्य कमांडर ने वहाँ पे जो है वहाँ उनको हटा करके सैन्य शासन तख्ता पलट हो गया है। तब से वहाँ पे यही चल रहा है। 1991 में जो आंग सान सूकी जी हैं उनको नोबेल शांति का पुरस्कार भी मिला था। म्यांमार जो है एडीबी और आसियान का सदस्य भी है। भारत और म्यांमार के बीच अराकानियोमा पर्वत है, जो कि एक प्राकृतिक सीमा यानी प्राकृतिक विभाजक का कार्य करता है। उसकी सीमा पर पटकाई और आदि पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। अब हम लोग देखते हैं बांग्लादेश की म्यांमार की प्रमुख नदियाँ। ये नदियाँ हैं इरावती, साल्वेन, यंगून। और इरावती यहाँ की प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 1270 किलोमीटर है। कोको द्वीप, यह द्वीप इस समय म्यांमार का इस पर अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है। इसको नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोग के इरावती नदी, ये है साल्वेन नदी। इन दोनों नदियों के बीच में यहाँ पे शान का पठार स्थित है। और यहाँ ये है मेकांग नदी। मेकांग नदी कहाँ से? यहाँ ऊपर से तिब्बत से निकलती है, जो कि इस समय तिब्बत पे किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। वह तिब्बत यानी चीन से होते हुए मेकांग नदी म्यांमार में प्रवेश करती है। म्यांमार से लाओस में, लाओस से कंबोडिया में, कंबोडिया और वियतनाम में प्रवेश करते हुए चली जाती है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ का जो सिटवे यहाँ पे स्थित है। नैपीदा जो इसकी वर्तमान राजधानी है यहाँ पे है। और जो हम लोग यंगून, जहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ पे अंग्रेजों ने भेज दिया था, जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। बर्मा यहीं पे भेजा था उनको बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह द्वितीय, यहीं पे उनको भेजा था अंग्रेजों ने। यहाँ पे है मांडले जेल। मांडले जेल की खास बात क्या है? यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल यानी बर्मा में स्थित जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने? गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना इसी जेल में, पुस्तक की रचना इसी जेल में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी ने, इसी जेल में बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। अब हम लोग देखते हैं म्यांमार की भारत से सीमा। म्यांमार की भारत से सीमा 1643 किलोमीटर लगती है। और भारत के 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं, जो राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप मैप में भी देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं।
मांडले जेल, जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी थोड़ी सी, मांडले जेल में ही गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। रंगून यानी अंगून में ही बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु हुई थी। अंग्रेजों ने इन्हें यहाँ पे भारत से भेज दिया था। म्यांमार भारत के लिए आसियान का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारत का एकमात्र पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है। म्यांमार एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है। मांडले और रंगून में बहुत पहले से ही भारत और म्यांमार के संबंध, आर्थिक सांस्कृतिक विविधता मिलती थी, जिसकी वजह से भारत के 15 से 20 लाख लोग भारतीय यहाँ के 2 प्रमुख शहरों में रहते हैं। भारत और म्यांमार के बीच भारतीय बैंक कर्मचारियों द्वारा म्यांमार के बैंक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है। म्यांमार और भारत के बीच आपस में सहमति से आप 16 किलोमीटर आप इंडिया से म्यांमार में और म्यांमार से इंडिया में आ सकते हैं। कितने घंटे के लिए? 72 घंटे के लिए, जिसमें आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। म्यांमार बिमस्टेक का सदस्य है। बिमस्टेक में 7 देश आते हैं। ये देश हैं श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। अब हम लोग देखते हैं कालादान मल्टी मॉडल पारगम्य परिवहन परियोजना। ये क्या? इसके 2008 में भारत और म्यांमार के बीच समझौता हुआ था। तो इसकी लागत कितनी है? लगभग 2904.4 करोड़ है। यह क्यों बनाया जा रहा है? भारत से, जो कि हम लोग का यहाँ पे भारत है, भारत से पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो कि यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा चिकन नेक पे यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भारत की निर्भरता को कम करने के लिए ही कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जिससे अभी हाल ही में म्यांमार से इसके लिए सितवे बंदरगाह को यूज करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे हम लोग यहाँ से जाएंगे सितवे जल रास्ते से, फिर यहाँ से अंतर्देशीय जल व्यवस्था से जाएंगे हम लोग प्लेतवा तक। प्लेतवा से हम लोग स्थल से आइजोल, अपने जो कि मिजोरम राज्य की राजधानी है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसको हम लोग मल्टी मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार हम लोग पहले जल से गए हैं, जल मार्ग से, अंदर भी जल मार्ग से, फिर हम लोग स्थल मार्ग से गए हैं, इसलिए हम लोग इसको मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भारत की यह कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ी सफलता है, जो कि अब हम लोगों की जो चिकन नेक था यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर था, उस पर निर्भरता कम होगी और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से शेष भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे भारत और म्यांमार के रिश्तों में भी थोड़ी बहुत और अच्छे हो जाएंगे। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में आया है कि जो कि म्यांमार ने अलग अलग देशों से बहुत सारे हथियार यानी अपने आर्टिलरी को बढ़ाने के लिए हथियार खरीदा हुआ था, जिसमें से भारत से ही उसने करीब 470 करोड़ रुपए का उसने हथियार खरीदा हुआ था। अभी क्या है? मोचा चक्रवात। अभी हाल ही में 2-3 दिन की घटना है कि मोचा चक्रवात बांग्लादेश और मुख्य रूप से म्यांमार को प्रभावित किया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जान मान हाल की, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है लोगों को भी, और वहाँ के मौसम हर सब कुछ चेंज हो गया है। मोचा चक्रवात एक यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।